हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको हिंदी का वर्णमाला चैप्टर करा रही हूँ, जिसमें से मैंने आपको व्यंजन स्टार्ट कर दिया था। टॉपिक स्पर्श व्यंजन या स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये मैं आपको करा चुकी हूँ उच्चारण के आधार पर। अब हम देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं। देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन को उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य होता है। जो इनका उच्चारण होता है वो किन के मध्य होता है? जो स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं उनके मध्य होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं? और य, रे, ले, वे, यही चारों हैं जो अंतःस्थ व्यंजन है। तो आपको क्वेश्चन ये जरूर आता है, मैंने भी गवर्नमेंट्स के एग्जाम दिए हैं, उनमें ये क्वेश्चन जरूर आता है। आपको 4 ऑप्शंस दे देगा, उनमें से पूछेगा बताएं अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, तो आप बताएंगे। इन चारों को याद कर लेंगे कि अंतःस्थ व्यंजन ये होते हैं, ये, रे, ले और वे। अब देखते हैं जो ये है, ये कौन सा है? यह है हमारा तालु, जो कहाँ से बोला जाता है? ये बोला जाता है हमारे तालु से। वह कहाँ से बोला जाता है? दंतों से, दांत और होठ से हमारे बोला जाता है वह। आप बोल के भी देख लीजिए वह। ठीक है, हमारे दांत और होठ मिलकर ये वह बोला जाता है। इन्हीं दोनों को, यह और वह को ही अर्धस्वर कहते हैं। क्वेश्चन आता है बताएं अर्धस्वर कौन से हैं? यह और वह हैं। क्यों है ये अर्धस्वर? इनके स्थान पर स्वर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनके स्थान पर हम क्या लगा सकते हैं? स्वर लगा सकते हैं, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं जो रे है। रे कैसा वर्ड है? रे हमारा है प्रकंपित या फिर लुंठित या मूर्धा बोलते हैं। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, प्रकंपित होता है और लुंठित होता है। रे को बोल के देखिए। रे हमारी जो टंग है वो रगड़ खाती है, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं रे को प्रकंपित है। ले कैसा है? ले पार्श्विक व्यंजन है। ले कैसा व्यंजन है? पार्श्विक है। आप बोलकर देख सकते हैं ले, ठीक है। आगे देखते हैं जो व्यंजन हैं, और कौन कौन से व्यंजन होते हैं? ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन जिन्हें बोलते हैं, वो कौन कौन से हैं और उनकी संख्या कितनी है? आइए देखते हैं। तो ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? जोर से श्वास खींचना पड़ता है। जो ऊष्म व्यंजन होते हैं उन्हें बोलने के लिए जोर से श्वास खींचना पड़ता है। उनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी है? से, शे, षट्कोण और हेहल। जो हमारा षष्ठलजम है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है। षट्कोण का मूर्धन्य है। से सपेरा का दंत है तथा हेहल का कंठ है। ये इनके उच्चारण स्थान है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बताएं वो कौन सा व्यंजन है जो जिसका उच्चारण स्थान तालु है। तो आपको याद रखना है वो है श, कि वो कौन सा ऊष्म व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान तालु है, तो वो होता है श। गुंडी वाला श भी बोल देते हैं इसको, या फिर षष्ठलजम भी। तो आपको ये याद रखना है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी मैं आपको आज मैं पूरा टॉपिक करा दूंगी। जो वर्णमाला है वो आज आपकी फिनिश हो जाएगी। तो हम देखते हैं आगे। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। अब आ जाता है हमारे व्यंजन का दूसरा टाइप, संयुक्त व्यंजन, जो विभाजन है उच्चारण के अकॉर्डिंग। संयुक्त व्यंजन, चलिए अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? छ, त्र, जय और श्रेय। ये क्या है? ये सभी हमारे हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जो किन से मिलकर बने हुए होते हैं? 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। देखिए जो हमारा क्षत्रिय है, छ बोल के देखिए आप, के और शे,
कै कबूतर और श षटकोण इनसे बने हुए हैं। और कै के नीचे जो ये नीचे लगा हुआ है ये क्या है, हलंत है। मतलब आधा कै और पूरा श तब मिलकर बना है छह क्षत्रिय। अब तय त्रिशूल कैसे बना है, त्र बोलते हैं तो तय और रे बोल के देखिए, त्र तो तय और रे, आधा तय और रे। आपको क्वेश्चन आ जाता है जो त्रय है वो कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर बना है, तो आप यही निशान लगाएंगे, बोल के देख लेंगे, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा ये। अब देखते हैं जो ये गे ज्ञानी है ये जय ज्ञानी होता है, इसको बोलते हैं जय ज्ञानी। तो जय आए, जय और ये वाली जो अय्या होती है ये वाली है। श्रमिक को बोल के देखिए, श्र तो हमारा ये बनता है श शलजम आधा और रे पूरा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप जब तक वर्णमाला नहीं सीखेंगे, जो आगे संधि है या और भी चैप्टर्स हैं उनको नहीं कर पाएंगे। सो वर्णमाला को ध्यान से समझें। अब हम देखते हैं न्यू पॉइंट है किसके आधार पर, व्यंजनों को, और व्यंजन और हमारे जो स्वर होते हैं उनका डिवीजन, जो उनका क्लासिफिकेशन होता है प्राणत्व या वायु के आधार पर। देखते हैं कौन कौन से हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। क्वेश्चन आता है बताएं कौन कौन से शब्दकोश हैं जो अल्प प्राण में आते हैं। तो आपको याद रखना है ए है, ए मतलब सबसे पहले ऐसे स्टार्ट होता है, तो 1, 3 और 5। अभी समझ में नहीं आया होगा 1, 3 और 5 क्या हैं। जो कै वर्ग होता है वो उसका पहला, तीसरा कौन सा है, गैगमला और अणे, ये कौन से हैं 1, 3 और 5। इसी तरह से कैसे लेके मैं मछली तक आपको 1, 3 और 5 अल्प में आते हैं। इसी तरह से अंतस्थ जो होते हैं वो आते हैं ये रे लेवे, ठीक। और ये जो डे होता है उद्दीप्त, ये वाला और ये, इन दोनों में से एक आता है अल्प प्राण में, और सभी जो स्वर होते हैं वो सभी अल्प प्राण में आते हैं। महाप्राण में देखते हैं, महाप्राण में क्या होता है, अल्प प्राण में जो होते हैं वो कम सांस लेने वाले, जिसमें कम सांस यूज होती है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं जो हमारी श्वास है वो कम यूज होती है। लेकिन जो महाप्राण होते हैं उसमें ज्यादा श्वास की जरूरत होती है। वो कौन से हैं, 1, 3 और 5 तो व्यंजन हमने ले लिए। यहाँ कौन कौन से बचे, 2 और 4 बचे, वो आ जाते हैं महाप्राण में। और ये जो होता है द्वीप, ये आ जाता है धड़क्कन वाला। और ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं शय, शय, शय और है। महाप्राण की कितनी संख्या होती है, महाप्राण की संख्या होती है 15। तथा अल्प प्राण जो होते हैं उनकी संख्या होती है 31। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, ये हमारी वीडियो का लास्ट पॉइंट है और ये वर्णमाला का भी लास्ट पॉइंट है। ये हमारा लास्ट पॉइंट है घोषत्व के आधार पर। जो घोषत्व 2 होते हैं, घोष जिसको सघोष भी बोलते हैं और अघोष। घोष या सघोष में क्या आता है, जिसमें कंपन अधिक होती है, जो अघोष होते हैं उसमें कंपन कम होती है, ठीक है। इसमें कौन से आते हैं, जैसे अल्प प्राण और महाप्राण में 1, 3, 5 का बनाता है, इसी तरह से जो सघोष होता है उसमें बनता है 3, 4 और 5 का। और ये रे ले वे और है, ये सभी स्वर व्यंजन आते हैं। और सभी स्वर जो होते हैं वो आते हैं सघोष में, या अघोष भी आ जाता है कहीं कहीं क्वेश्चन में कि अघोष व्यंजन अघोष में क्या क्या वर्ड आते हैं या क्या क्या वर्ण आते हैं, ये आपको याद रखना है। स्वर आते हैं, ये रे ले वे आते हैं, अंतस्थ व्यंजन है आता है, और 3, 4 और 5 वर्गीय से आते हैं। अघोष में कौन से आते हैं, जिनमें कंपन कम होती है, और 1 और 2 आते हैं। वर्गीय से कौन से आते हैं, 1 और 2। जिस तरह से अल्प प्राण में 1 से स्टार्ट होता था, ऐसे ही अघोष में 1 से ही स्टार्ट है। ए फर्स्ट पर आता है, और ए यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड आ रहा है। शय, शय और शय, ये तीनों किसमें आते हैं, अघोष में। आज मैंने आपका वर्णमाला पूरा टॉपिक करा दिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
सो अपने रिवीजन को भी करते रहें और ये चीज़ नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिए, फ्रेंड के पास शेयर भी कीजिए। ये वीडियो आपको हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। मैं आपके लिए इसकी एक फुल वीडियो भी ले आऊंगी। सो प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।